यहाँ जब चलते हो तो कांटा, कंकड़, पत्थर, कांच आदि लग जाते हैं, लेकिन जब प्रभु चलते हैं तो प्रभु के चरणों के नीचे ये देव गण कितनी सुंदर सुंदर रचना करते, उन कमलों की रचना करते हुए, हे भगवान, वह दृश्य कैसा होगा जो आचार्य मानतम स्वामी जी अपनी भक्ति के माध्यम से आपके गुणों का बखान कर रहे हैं, आपके गुणों में डूबे हुए हैं। और आचार्य मानतम स्वामी जी इतना ध्यान में लीन है, इतना ध्यान में लीन है, उनको वह कारागार, वह 48 कोठे, वह 48 ताले कुछ नजर नहीं आ रहे। उनको तो आदिनाथ भगवान के वो दोनों चरण दिख रहे हैं और आदि प्रभु चल रहे हैं उस आकाश की ओर, और उनके नाखूनों में से जो किरणें निकल रही हैं वो चारों ओर कितना सुंदर वातावरण। हे भगवान, वो किरणें कितनी उत्तेजित, दीप्यमान, वह दिव्य ज्योति प्रभु के चरणों में से निकलती हुई दिखाई दे रही है, और वह देवतागण प्रभु के चरणों के नीचे कमल रचना करते हुए जा रहे हैं। कितना सुंदर वह दृश्य होगा। हे भगवान, आचार्य मानतम स्वामी जी उन 48 कोठों के अंदर भी, उस कारागृह के अंदर भी, और वह समोसन को देख रहे हैं। और हमारे पास तो सब कुछ है, जिनालय है, मंदिर है, शास्त्र है, सब कुछ है, फिर भी हमारा मन नहीं लगता। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि आप लोगों को अभी लगाव नहीं हुआ है, और जब तक आपको लगाव नहीं होगा प्रभु से, जब तक आपको उनसे मित्रता नहीं करोगे, तब तक आपको उनकी महिमा ही नहीं आएगी। आप अपने मित्र को कैसे बिठाते हो? बचपन का मित्र आ जाए तो भोजन छोड़ देते हो। अरे ये मेरा मित्र है, बचपन का मित्र है, हम साथ पढ़ते थे, इन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, तो सब कुछ याद आता है। क्यों? क्योंकि उस मित्र के प्रति लगाव है। अरिहंत प्रभु के प्रति लगाव नहीं है। जब आपको अरिहंत प्रभु की महिमा आने लगेगी, आपको जब देव शास्त्र गुरु से लगाव हो जाएगा, तो फिर आपका ध्यान भी ऐसे ही, आप भी ध्यान में डूबते चले जाओगे। और जब तक
उनके गुणों में नहीं डूबोगे, उनके गुणों के ध्यान में, अध्ययन में नहीं डूबोगे, तब तक कर्म निर्जरा होने वाली नहीं है। अनादिकाल हो गया संसार परिभ्रमण करते करते, अभी तक अपने स्वरूप के प्रति लगाव नहीं हुआ। वो आदिश्वर कहीं मंदिर में नहीं, वो आदिश्वर कहीं क्षेत्र पे नहीं, वो आदिश्वर तुम्हारे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान है। एक बार देखो तो सही आंखें बंद करके, और जिनके हृदय रूपी कमल पे आदिश्वर विराजमान हो जाते हैं, जो एक बार आदिश्वर को अपने हृदय रूपी कमल पे विराजमान कर लेता है, और आचार्य मानतुंग स्वामी जी का वह अतिशय युक्त भक्तंबर जी का जो एक बार स्मरण कर लेता है, जो एक बार पाठ कर लेता है, उसके हृदय को कभी हार्ट अटैक पड़ेगा नहीं, कभी नहीं। उसके हृदय को कभी हृदय रोग नहीं हो सकता, क्योंकि तीन लोक के नाथ विराजमान है। इस प्रकार भक्ति करना चाहिए। आचार्य मानतुंग स्वामी जी वो 36वें काव्य में कह रहे हैं कि हे भगवान, जब आप चलते हो तो आपके चरणों के नीचे उस स्वर्णमयी कमलों की रचना देव करते हैं, ऐसा आपका अतिशय है। हे भगवान, हमको भी एक बार उस समूषण के साक्षात दर्शन करने को मिले। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा जो एक अनुपम कृति उनके द्वारा रचित है, उस कृति की आचार्य मानतुंग स्वामी जी की कृति श्री भक्तंबर जी की ओर कितने सुंदर भाव सजोए हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने अपनी उस सुंदर अनुपम कृति में। उस सुंदर श्री भक्तंबर जी स्तोत्र के माध्यम से श्री आदिनाथ भगवान जी का गुणगान, उनके गुणों की महिमा बतलाते हुए, और आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपनी भक्ति स्तोत्र गंगा के माध्यम से क्या कह रहे हैं? अम्भो निधौ छुवित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दौलवण वाण वाग्नौ, रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास, तशम विहाय भवता स्मृणात् व्रजन्ति। हे भगवान, हे आदिश्वर स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ, हे मुनियों के ईश्वर, हे मुनीश्वर, आपकी भक्ति, आपके गुणगान से भक्त कैसे भव समुद्र से पार हो जाता है बता रहे हैं। क्षुभित क्षोभ युक्त, क्षोभ युक्त माने क्रोध से युक्त, भीषण भयंकर, नक्र चक्र मगरमच्छों के समूह,
बड़े बड़े मगरमच्छ जो अपने मुख को खोले हुए हैं, चारों ओर मगरमच्छों से भरा हुआ वह समुद्र, पाठीन पीठ मछलियों की पीठ को टक्कर से भय दौलवर्ण, भय को उत्पन्न करने वाले एवं भयानक बड़वा नल से युक्त, पानी की अग्नि से युक्त, पानी में आग लग जाती है जो भयंकर। अम्भोनिधौ, समुद्र में रंगो तरंग लहराती हुई लहरों के शिखर स्थित अग्रभाग पर डगमगाते हुए यानपात्र, जहाज वाले प्राणी जिसका जहाज उस समुद्र में वो पानी की जो लहरें ले रहा हो, तूफान आ गया हो, चारों ओर से बड़े बड़े मगरमच्छों ने घेर लिया हो, ऐसे समुद्र में बीचों बीच जहाज में बैठे वाले मनुष्य को भवतः आपके स्मरणार्थ, आपके स्मरण से त्रासम घबराहट को छोड़कर, बिहाय माने छोड़कर ब्रजंती किनारे चले जाते हैं। कह रहे हैं, हे भगवान, उस समुद्र में जो चारों ओर से मगरमच्छों से, मछलियों से, बड़ी बड़ी मछलियों से जो चारों ओर से भरा हुआ वह समुद्र, और उसके बीचों बीच में जो जहाज है, उस जहाज में जैसे आपने देखा होगा कि बांस से बांस रगड़ता है तो अग्नि लग जाती।